हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो बने रहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एक बार में पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने आए हैं हम। पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे और एक बार में आपको याद करा देंगे। ठीक है, तो बने रहिए। आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग का चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक, और इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक साथ कराने वाले हैं। तो बने रहिए बिल्कुल। और आइए सीधे हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन की ओर। पहला चैप्टर से चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ चुका है पहला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन पहला सवाल यहाँ समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि जीव विज्ञान के जनक, जनक का मतलब होता है पिता। जीव विज्ञान के जनक या पिता, ठीक है, जनक का मतलब ये होता है कि पिता। ठीक है, अरस्तु को कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान का जनक किसे माना गया है तो अरस्तु को। ठीक है, किसे कहा गया है तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होता है पहला कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बैर बोर्ड में। क्या पूछा जाता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जो जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वह सभी क्रियाएं यानी वह सभी काम जो जीवों में अनुरक्षण, ठीक है, जो जीवों में अनुरक्षण, जैसे जीव में अनुरक्षण का कार्य करेगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। ठीक, जैसे पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन आदि, ये सब क्या है, जैव प्रक्रम है। जो जैव का मतलब होता है जीवित, ठीक है, सजीव। जो सजीव होगा तो उसमें शोषण होगा, पोषण होगा यानी भोजन करेगा, सांस लेगा, परिवहन करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलेगा, उसमें विकास होगा, वृद्धि होगा, ये सभी क्रियाएं होगा, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे, सजीव कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सब समझ लिए। चलिए एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि पोषण किसे कहते हैं। ये भी आपको दो नंबर में पूछे जाते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। तो आप पोषण का मतलब देखिए, पोषण का मतलब जो हम लोग अपना शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए, चलाने के लिए क्या करते हैं, यानी भोजन करते हैं, भोजन को ही पोषण कहते हैं। यानी पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ऐसा भी कर दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। या फिर दूसरे टाइप से लिख सकते हैं हम लोग कि पोषण किसे कहते हैं, तो इसका लिख सकते हैं कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। उनका उपयोग करना यानी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना। पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। यानी पोषण करेंगे तो उससे हमको ऊर्जा मिलेगा, और ऊर्जा से हमें ताकत मिलता है, और ताकत से हमें कोई भी काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और पोषण से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। पोषण से हमें क्या प्राप्त होता है, तो ऊर्जा प्राप्त होता है। और पोषण की दो विधि है। पोषण की कितनी विधि है, दो विधि है। तो एक होता है स्वपोषण, स्वपोषण को स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। एक है परपोषण या विषम पोषण, परपोषण या विषम पोषण। तो पोषण की कितनी विधि है, दो विधि है। तो याद रखिएगा पोषण की दो विधि है, एक है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण या विषम पोषण। ठीक है, इसको स्वपोषी भी कहते हैं, इसको परपोषी भी कहते हैं, विषम पोषी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी किए। तो यहां पर चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, अभी जो हम लोग देखे ना कि पोषण की दो विधि है, एक स्वपोषण दूसरा परपोषण। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी खुद बनाता है। यानी पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाता है यानी स्वयं बनाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषण या स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा कौन जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद बनाता है, तो वो हरे पेड़ पौधे। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं तो वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है,
तो हरे पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषी पोषण है, यानी स्वपोषण है। चलिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे जितना हरे पेड़ पौधा है ना, ये जो हरे पेड़ पौधा आप लोग देख रहे हैं, ये हरे पेड़ पौधा, ये सभी अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता, ये अपना भोजन खुद ही बना लेता है। और स्वपोषण अपना भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन हरे पेड़ पौधे बनाता है। यानी हरे पेड़ पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है। इसकी बात आगे आने वाला है। चलिए इसको देखिए एक बार, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि परपोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं। तो परपोषण का लिखेंगे पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरों जीव पर निर्भर रहता है, यानी अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परपोषण या विषम पोषी कहेंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, सभी जीव जंतु में आ जाएगा, मनुष्य, गाय, बकरी आदि, ये सब क्या है, ये अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे ही, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। ठीक है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे हम लोग बोलेंगे परपोषण या परपोषी या विषमपोषी या विषम पोषण कहते हैं। तो जैसा कि देख लिए, चलिए इसको भी समझ लिए आप लोग। अब आगे बढ़ते हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने, चलिए यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि पोषण यानी परपोषण या विषम पोषण 3 प्रकार के होते हैं। अब जो विषम पोषण है ना, यानी परपोषण, वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, एक होता है आपका जाकर के यानी कि मृतजीवी, ठीक है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। यानी परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी सम पोषण। ये 3 प्रकार का होता है। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये 3 प्रकार अभी देखे ना हम लोग, तो ये 3 प्रकार में से अभी हम लोग समझेंगे यहां पर क्या। चलिए इसको देखेंगे हम लोग। 3 प्रकार में से पहला प्रकार आ गया क्या, यानी कि अभी हम लोग देखें कि परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है यानी मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी, तीसरा होता है प्राणी सम पोषण। तो उनमें से सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि मृतजीवी, ये भी एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो उसका हम लिखेंगे कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करता है, यानी वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से, यानी मरे सड़े गले पचे से भोजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मृतजीवी पोषण कहेंगे। जैसे तो वैसा कौन जीव है जो मृत शरीरों से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसका नाम है, उस जीव का नाम है कवक, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया में जीवाणु आ जाएगा, और प्रोटोजुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कवक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कवक बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कवक बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कवक। ठीक है, ये किसका चित्र है, कवक का है। अब जिसको गोबर छत्ता बोलते हैं ना, गोबर सब में होता है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग कवक। ठीक है, कवक है ये। और ये जो है ना, ये जीवाणु है, ये क्या है, ये आपका जीवाणु है, ये क्या है आपका जीवाणु है। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, जीवाणु है आपका। ठीक, जीवाणु बैक्टीरिया कह सकते हैं। और ये जो चित्र देख रहे हैं ना, ये चित्र जो देख रहे हैं, तो ये आपका किसका चित्र है, ये प्रोटोजुआ का चित्र है। किसका है, प्रोटोजुआ का चित्र है। तो कहने का मतलब प्रोटोजुआ हुआ, जीवाणु हुआ, बैक्टीरिया हुआ, कवक हुआ, ये सभी मृतजीवी है, यानी मरे हुए जीव पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसे मृतजीवी कहेंगे। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया किस प्रकार का पोषण है, तो वो मृतजीवी पोषण है। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया या जीवाणु किस प्रकार का जीव है, तो वो मृतजीवी जीवाणु है। और उसके बाद यहाँ पर यानी कवक किस प्रकार का पोषण है, तो वो कवक भी क्या हो जाएगा, मृतजीवी है। तो चलिए इसका लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने में। चलिए यहाँ देखेंगे अगला क्या है, अगला है आपका
चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं। परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो परजीवी पोषण हम लोग कहेंगे वह पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। कहने का मतलब कि वह पोषण जिसमें जीव दूसरे यानी दूसरा जीव के शरीर में अस्थायी या वो अस्थायी, अस्थायी का मतलब परमानेंट, वो अस्थायी मतलब कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, ठीक है, रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण कहते हैं। तो यहाँ पर परजीवी पोषण में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जूं, ठीक है, जूं, जो यहाँ पर सर के बालों में रहते हैं जूं, तो वो क्या है, वो कभी कभी हमेशा रह जाता है, कभी कभी रहता है, फिर नहीं रहता है, ठीक है। तो आपके सर के बाल में जो जूं रहता है उसको क्या बोलेंगे, परजीवी। वो दूसरे की जीभ में रह के अपना भोजन तैयार कर लेता है। और दूसरा क्या है, जोंक। ये जोंक क्या होता है कि हमेशा आपके शरीर में नहीं रहेगा, कभी आप पानी में जाइएगा तो उस पानी में जोंक पकड़ लेगा और आपसे वो क्या कर लेगा, भोजन प्राप्त कर लेगा। तो ये सब परजीवी है। उसके बाद फीता कृमि, जिसको कृमि बोलते हैं हम लोग, ठीक है, गोल कृमि। मच्छर भी आपके शरीर में रह करके आपको खून जो चूसने का काम करता है ना, वो क्या है, परजीवी है। और जीवाणु, ठीक है, मलेरिया परजीवी, अमरबेल, ठीक है। तो ये आप जितना देख रहे हैं ये सब क्या है, परजीवी है। जैसे मच्छर हो गया, कृमि में गोल कृमि, फीता कृमि, जोंक, जूं, ठीक है, जीवाणु, मलेरिया परजीवी, ठीक है। और अमरबेल ये क्या है, अमरबेल एक पौधा है। क्या है, पौधा है। जैसे कि देखते हैं कभी कभी आप एक पेड़ के ऊपर ये पीला पीला लत हो जाता है, पूरा धागा के तरह पूरा ढक लेता है पेड़ को, इसका कोई जड़ नहीं होता है। एक लत ले जा करके आप मतलब किसी पेड़ में छोड़ दीजिए, उसी में पूरा ढक लेगा, ये पीला पीला करका लंबा लंबा ये लत है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अमरबेल, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसका लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपको कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव जंतुओं से ठोस या तरल, ठोस का मतलब कठोर होगा, तरल का मतलब मुलायम यानी पानी का जैसा होगा, ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। अब प्राणी संपोषण में क्या आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, पैरामेसियम आ जाएगा, मेढक आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, ठीक है, आदि इस टाइप से ये सब क्या हो जाएगा कि आपका प्राणी संपोषण हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर अमीबा क्या है, तो अमीबा फिर अलग से पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये है अमीबा का चित्र, ये जो देख रहे हैं ना, ये किसका चित्र है, ये अमीबा का चित्र है, ठीक है। ये एक जलीय जीव है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, फिक्स आकृति नहीं होता है, और निश्चित आकार का होता है, ठीक है। ये अपना अमीबा अपना भोजन फुटपाथ की सहायता से करता है, जिधर भोजन देखेगा उधर शरीर बढ़ा देगा और भोजन को अंदर कर लेगा, ये है। और ये जो चित्र देख रहे हैं ना, ये पैरामेसियम है। क्या है, पैरामेसियम है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर लिखे। स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर लिखे। यह भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको हम चलिए इसको ये अंतर पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका होगा क्या कि आपको तो अगर अंतर पूछेगा तो वो बन जाएगा, फिर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने पूछे जाएंगे सब बन जाएंगे। तो स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है, तो इसका लिखेंगे कि स्वपोषी और विषमपोषी में निम्न अंतर है या निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिख देंगे हम लोग क्या, स्वपोषी, ठीक है, एक तरफ लिख देंगे हम लोग स्वपोषी, ठीक है, और एक तरफ लिख देंगे विषमपोषी, ठीक है। इधर जो भी बातें होगा तो वो स्वपोषी के बारे में होगा। स्वपोषी को स्वपोषण भी कहते हैं, विषमपोषी को विषम पोषण भी कहते हैं, इसको परपोषण भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या, पहला नंबर इसमें का मतलब हो गया कि स्वपोषण में, ठीक है, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं यानी खुद बनाते हैं। और इधर देखेंगे हम लोग इसमें जीव, ठीक है, इसमें जीव अपना भोजन
अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और इधर देखेंगे पॉइंट नंबर 2, ये केवल हरे पौधों में होता है, यह केवल जंतुओं में होता है, ठीक है। ये पौधों में नहीं होता है, ये हरे पौधों में होता है, ये जंतुओं में होता है। और इधर देखेंगे तीसरा नंबर, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन इधर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इसमें भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। यानी इधर जो स्वपोषी होता है ना, स्वपोषण में इसमें भोजन बनाने के लिए 4 चीज का जरूरी होता है। एक होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होता है जल, चौथा होता है क्लोरोफिल जो पेड़ हरे पत्तों में पाया जाता है। तो इसमें 4 चीज रहेगा तभी भोजन बनेगा, पेड़ पौधा बना नहीं पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और इसमें जीव इसमें जीव पौधे तथा जंतु के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है जीवों के लिए पोषण अनिवार्य क्यों है। जीवों के लिए, यानी जीवों के लिए पोषण, पोषण का मतलब भोजन, अनिवार्य क्यों है, अनिवार्य का मतलब कि जरूरी क्यों है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे जीवों के शरीर में